वेलकम टू अगेन, मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये टॉपिक गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। तो इसकी क्रिया विधि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर अपने ये पढ़ने जा रहे हैं इसकी क्रिया विधि, और ये क्लास 12th का जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन उससे लिया गया है और इसके बारे में अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट मैंने पहले वीडियो में डाल दी है, बनावट संरचना सब उसके बारे में पहले वीडियो में डाल दी है, इसका डायग्राम डाल दिया है। आज अपने इसकी थोड़ी डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके बारे में ध्यान से सुने। तो ये Zn की छड़ है और Zn की छड़ एनोड का कार्य करती है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। तो Zn छड़ का Zn+2 आयनों में ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। यानी ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन बढ़ते हैं वो इस प्रकार होता है, Zn+SO4- होता है। अब ये Zn छड़ है, सॉलिड अवस्था में है, इसका क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीकरण होके ये Zn+2 आयनों में कन्वर्ट हो गया, यानी बदल गया। अब अपने बात करते हैं, यानी ये Zn एनोड है, एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब Zn के ऑक्सीकरण से प्राप्त इलेक्ट्रॉन स्योजी तार की सहायता से कॉपर छड़ पर जाते हैं। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ई है इस स्योजी तार की सहायता से कैथोड की तरफ चले जाते हैं। एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाते हैं और विद्युत धारा कैथोड से एनोड की तरफ आती है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। अब अपने बात करें नेक्स्ट, कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर+2 आयन कॉपर छड़ पर जाते हैं। अब कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर आयन कॉपर छड़ पर जाते हैं। अब देखो ये जो कॉपर सल्फेट है ये टूटेगा तो ये वाले कॉपर+2 आयन है, कॉपर+2 आयन ये छड़ पे पास जाएंगे तो यहाँ जाके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर+2 आयन कॉपर की छड़ पर जाते हैं तथा वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर में बदल जाते हैं, सॉलिड में बदल जाते हैं, सॉलिड में बदल जाते हैं, एस में बदल जाते हैं, एस होता है सॉलिड में। तो देखो अब क्या कह रहा हूं, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इस यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां कॉपर+2 आयन था, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और ग्रहण करके किस में बदल जाएगा? कॉपर सॉलिड में बदल जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ग्रहण करना अपचयन होता है, तो कैथोड पर क्या होगा? अपचयन होगा। तो यहाँ कॉपर+2 आयन वो लिखा है कॉपर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा और ये किस में बदल जाएगा? कॉपर सॉलिड में। तो इसका क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। अब वह इलेक्ट्रॉन जिस पर ऑक्सीकरण होता है, अब जो इस पे ऑक्सीकरण होता है, वह इलेक्ट्रॉन जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड कहलाता है। अब इस पे क्या एनोड है, इस पे इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन निकले, ऑक्सीकरण हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? एनोड। और जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है वो क्या होता है? अपचयन होता है। अब अपने बात करें नेक्स्ट, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं एनोड पे, ये बात सही है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, अतः यह इलेक्ट्रॉन धनी होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, धनी होता है। इसे ऋण ध्रुव कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऋण ध्रुव कहते हैं। कैथोड पर धनायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कैथोड ग्रहण करता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो धन ध्रुव होता है। वो क्या होता है? धन ध्रुव। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, ये ऋण ध्रुव कहलाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो क्या कहलाता है? धन ध्रुव कहलाता है, धन ध्रुव कहलाता है। क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, तो विद्युत धारा है वो कहाँ से? कैथोड से एनोड की तरफ आती है, ठीक है। तो इसलिए ये तो ऋण ध्रुव हो गया और ये क्या हो गया? धन ध्रुव हो गया। ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, इस बात को सुने ध्यान से कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये ऋण ध्रुव है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये धन ध्रुव है, ठीक है। क्यों? विद्युत धारा इधर से यानी कैथोड से एनोड की तरफ जाती है और एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ जाते हैं, ये लिखा हो इसमें। अब बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन Zn की छड़ से कॉपर की छड़ की ओर तथा धारा कॉपर की Zn की छड़ की ओर जाती है। अब देखो कैसे, इलेक्ट्रॉन जो जिंक छड़ से कॉपर की ओर जाते हैं और विद्युत धारा कॉपर से जिंक की ओर जाती है, ये बात लिखी हुई है। और उसके बाद में ये लवण सेतु है, ये लवण सेतु क्या कार्य करता है? ये परिपथ को पूर्ण करता है और विलयन को क्या बनाता है? उदासीन बनाता है। अब अपने बात करते हैं, जैसे इधर वाला इलेक्ट्रोड क्या होता है? पतला हो जाता है, इधर वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रॉन जाके जम जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जम जाते हैं। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण, और कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है अपचयन।
इस बात को ध्यान रखना है। तो ये हमारा इसका आप स्क्रीनशॉट इन चीज़ों को लिख लें, फिर आप लिखोगे अपने हाथ से नोट्स बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये बात लिखी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ एनोड है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये ऋण ध्रुव कहलाता है। क्यों, किसके लिए, विद्युत धारा के लिए। और वो क्या कहलाता है, धन ध्रुव कहलाता है। जहाँ से लाइट इधर आती है, विद्युत धारा इधर, करंट इधर आता है, किससे, कैथोड से जिंक की तरफ। तो ये इसकी क्रियाविधि है। क्रियाविधि को आप पढ़ोगे, लाइनों को देखोगे, समझोगे तो आपको पता चलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे अपचन होता है, ठीक है। और ये डैनियल सेल की क्रियाविधि है। तो थैंक यू फॉर वीडियो वॉच, नेक्स्ट अगेन। इसके लिए हम एक वीडियो और बनाएंगे, स्पेशल इसमें सारी बातें बताएंगे। थैंक यू फॉर